जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई रस्में तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो आज की अपडेट, चूंकि एक्सपीरियंस के आधार पर आज की जो ये अपडेट है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी ये क्यूरी होती है कि हम एग्ज़ाम नज़दीक है तो तुक्का कैसे लगाएं, एग्ज़ाम कैसे हम कंडक्ट करें, कैसे हम इसको सोल्व करें, हमारे पास टाइम कैसे मैनेज करें, समय का प्रबंधन कैसे करें। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में अक्सर चलती रहती हैं। जैसा हमें सबको विदित है कि सीईटी का एग्ज़ाम 26 और 27 जुलाई को है। ठीक है, लगातार आपने गाइडलाइन भी देख ली होगी कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखो ये जो सीईटी का जो आपका एग्ज़ाम है, ये सी ग्रुप के लिए है। तो सिलेबस आपने देखा होगा, लगभग बहुत अच्छे लेवल का एचएसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम, बहुत अच्छे स्तर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग 13 लाख कुछ 48,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, लगभग 10-12 लाख तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है। 10 गुना आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जब 4 गुना की कंडीशन थी तो कैंडिडेट कम थे, अब तो ये लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो 10 गुना कहीं ना कहीं अच्छा, वो जो पहले वाले जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट हैं, वो भी एग्जाम देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव आप नए बच्चों से तो ज़्यादा ही होगा। तो अनुभव बहुत मेन इफेक्ट डालता है एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो सी ग्रुप का एग्जाम है, एक तो समय कम है आपके पास, तो थोड़ा सा सिलेबस देखें। जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप सिलेबस देखें। मैथ में आपका जैसे एडवांस मैथ भी आएगा, हिंदी में आपकी प्रैक्टिकल हिंदी भी थोड़ा सा आप ध्यान दें, पर्यायवाची अनेकार्थी एकार्थी पे। इंग्लिश में थोड़ी वैकअप पे ध्यान दें। तो थोड़ा सा आप केवल जो चीज़ आती है उसी पे ध्यान ना दें, एक्स्ट्रा चीज कुछ सीखेंगे तो थोड़ा सा कमियों पे काम करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा स्कोर आप गेन करेंगे और थोड़ा सा अपने स्कोर को इंक्रीज करेंगे। तो हम बात करते हैं कि आज एक तो हमारी थोड़ी देर के उपरांत मैथ की, एडवांस मैथ की क्लास है, जिसमें 7 से 8 टॉपिक जो भी हमारे एडवांस मैथ के हैं, अलजेब्रा के हैं या फिर ज्योमेट्री के हैं, लगभग 5-7 क्वेश्चन आपके। 15 नंबर का जो आपका डिवाइडेशन है मैथ का, उसमें 7-8 क्वेश्चन आपके हो सकता है कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपका एडवांस मैथ भी आए। तो आज हमारी बहुत अच्छे लेवल की ओनली बेस्ड ऑन सीईटी, सीईटी के अकॉर्डिंग आपकी हमारी जो एडवांस मैथ की क्लास रहेगी, आप जरूर जुड़ना, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहली जो कंडीशन है आपके एग्जाम की, ये आपने गाइडलाइन देखी होगी सीईटी की, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो एक तो 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन आएंगे, तो आपको एक भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है। रिक्त यदि आप एक भी छोड़ोगे तो आपको अतिरिक्त 1 अंक कटेगा। दूसरे जो अपना 1 नंबर जो आपने गेन किया हुआ है, आप एक्स्ट्रा जो आपने 1 नंबर जो लिया हुआ वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको पांचों जो कॉलम है वो भरने हैं, ये कंफर्म ध्यान रखना है। एक किसी भी आंसर में आप 2 विलेखन नहीं करने हैं। यदि आपने किसी एक आंसर में 2 विलेखन कर दिए, ठीक है, 2 विलेखन कर दिए, तो संभवतः आपका 1 नंबर और कट सकता है। तो एक तो आपको एक भी खाना खाली नहीं छोड़ना है, प्लस में आपको एक क्वेश्चन के 2 कॉलम नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब कॉलम भरने की कईयों की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कभी नहीं भरना है तुम्हें कॉलम। कॉलम भरना है लास्ट में, यहां से इसका जो ये सिरा है, जो इसकी जो ये परिधि है, इसकी वर्त की एक परिधि है, गोले की एक परिधि है, तो यहाँ बाहर से करते लाओगे तो जल्दी भरा जाएगा। अंदर से कभी मत भरना। ये फिर पता है, ये बाहर निकलेगा तो ये आपका कैंसिल माना जाएगा। जैसे कई ऐसे भर देते हैं, ऐसे निकल जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम जो असली बात पे आते हैं। असली बात यह है कि हम तुक्का कैसे लगाएं। भाई एग्जाम तो हम कर रहे हैं, हालांकि ये कोई ऑथेंटिक, कोई बहुत बिल्कुल सही खबर नहीं होती है कि भाई तुक्का कैसे लगाएं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये आपको तुक्के ऐसे लगाने हैं, ये तो अनावश्यक और जैसे ये अनर्गल बातें हैं कि भाई जैसे हम तुक्का कैसे लगाएं, ये कोई प्रश्न ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छे लेवल की जो बच्चा तैयारी करता है, तो वो उसको हमेशा यही दिक्कत होती है बाद में, मेरे 4 गलत हो गए, मेरे 3 गलत हो गए, मेरे दिमाग में। देखो एक बार क्या होता है कि हमारी सिक्स सेंस काम करती है, छठी इंद्री होती है, प्रज्ञा इंद्री बोलते हैं जिसको, सिक्स सेंस बोलते हैं जिसको। तो एक बार जब आप एग्जाम में जब आप कोई भी सेलेक्ट करते हो आंसर, तो एक बार तुरंत अपने वो प्रज्ञा इंद्री बोलती है कि ये आंसर है, लेकिन हम कई बार उसकी बात नहीं मानते हैं।
और फिर हम कंफ्यूज में उसको गलत कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन, उसकी बात नहीं मानते हैं, और बाद में बाहर आके वो राग लाते हैं कि यार ये मैंने यही करना चाहता था लेकिन जल्दबाजी में मैंने ये कर दिया, मेरे अगले वाले ने ये गलत करवा दिया, दाएं वाले ने ये गलत बता। तो इस तरह की चीजों से बिल्कुल बचना। देखो एग्जाम किस लेवल का है, मैंने बताया एचएसएससी यदि कंडक्ट करती है तो बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम, 2018-19 का आप एग्जाम चेक करें, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता था। तो यदि रियली बहुत अच्छा एग्जाम है, लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट यदि एग्जाम में बैठते हैं, तो आप समझ सकते हो कि एक तो रोल क्या होता है एग्जाम में। देखो एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है, इसमें दो तीन चीजें डिपेंड करती हैं। एग्जाम किस लेवल का है, ठीक है, हम वहां कितना अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, कितना उसको केंद्रित करते हैं। जितना कंसंट्रेट बच्चा होगा उतना ही अच्छा स्कोर अचीव करेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक जैसे लगते हैं हमें, ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन होता है। एक बार सोचना, तुम्हारी छठी जो सिक्स सेंस जरूर बोलती है कि ये आंसर है, लेकिन कई बार हम उसकी बात नहीं मानते तो गलत हो जाते हैं। हालांकि पेपर करने की क्या स्टाइल होती है, देखो पहले क्या होते थे, 4 ऑप्शन होते थे, तो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जिसको प्रायिकता बोलते हैं, वो 1/3 होती है। अगर आप 10 क्वेश्चनों के एक जैसे निशान लगाओगे तो 3 क्वेश्चन आपके ठीक मिलेंगे, और संभवतः 4 भी ठीक हो जाते थे, कई बार 5 भी हो जाते थे। तो मेरा अनुभव तो ये मैं कहूंगा आपको, मेरा यदि अनुभव की यदि आप बात करते हैं, तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या होगा, जब अपना वो जो आपकी जो फॉर्मेलिटी टर्म्स और जो कंडीशन है, नाम अनुक्रमांक बढ़ने की, वो सारी चीजें करने के बाद आपको सबसे पहले दिमाग में एक बात याद रखनी है कि ना हमें साइड वाले से कुछ देखना है, कौन क्या कर रहा है, अनावश्यक चीजें हमारे कानों में पड़ती हैं, आंसर बोलेंगे, कोई करंट जिक्केगा, कोई हरियाणा, इसका ये भिवानी आएगा, इसका, इस तरह की चीजें हमारे कानों में पड़ेंगे। एक तो उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, जितना हो सके 100% जो कंसंट्रेट हो सकता है वो अच्छा स्कोर करता है। तो कंसंट्रेट के लिए सबसे अनिवार्य जो कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हमारे पास 100 क्वेश्चन आए, देखो 100 क्वेश्चन आ गए हमारे पास, 100 क्वेश्चन आ गए। अब चूंकि सभी के 5 ऑप्शन है, विकल्प 5 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी घटेगी। पहले तो क्या होता था कि 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ठीक होते थे, एक जैसे यदि निशान लगाते हो तो। अब 5 है तो चूंकि थोड़ी प्रोबेबिलिटी घटी है, तो इसका मतलब 2 भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक हो, पर दो ठीक हो सकते हैं, इसकी लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है। आपको क्या करना है, एक तो जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों में से मात्र तुम्हें 60 क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि सी ग्रुप का एग्जाम है तो जाहिर सी बात अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है 60 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है 55 आए, हो सकता है 65 आए, हो सकता है बहुत अच्छे लेवल वाला बच्चा 70 ठीक करेगा। पर अब वो जो 30 क्वेश्चन बच गए उनका क्या करना है हमें, तो वो जो 30 क्वेश्चन जो बच गए, मैं आपको सच बताता हूं, आप कोशिश ये करो कि जब 4 ऑप्शन आते थे तो सी बहुत बेस्ट ऑप्शन होता था, ठीक है, बहुत बेस्ट ऑप्शन होता था। लेकिन अब 5 ऑप्शन आ गए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी घटेगी, तो इतना तो मान सकते हो कि 10 में से आपके 2 क्वेश्चन ठीक तो मिलेंगे यदि आप एक निशान लगाते हो। और हो सकता है अलग अलग भी, हम जैसे अलग अलग भी ऑप्शन को चूज करते हैं तो भी 2 ठीक हो सकते हैं, ये भी संभव तो हो सकता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करना कि एक बार पूरे पेपर में 1 से 100 तक आपको सोल्व करना है, ठीक है, यहां आपका कंसंट्रेशन लगभग 70% तक रहता है। जो जो समय जब आगे जाता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा तो आपको दाएं बाएं कहीं ध्यान नहीं देना है, कोई कुछ बोले, अगले वाले से नहीं पूछना, ये सोचना कि तुम अपना कंसंट्रेशन आप खुद देखोगे, आप कितना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। तो एक 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, हो सकता है दूसरे बताने वाले 2 ठीक बता दे, लेकिन वो 4 गलत भी बताएंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरा ध्यान केंद्रित करके एग्जाम पे होगा 1 से 100 तक तुम्हारे केवल आने वाले क्वेश्चन तुम्हें 30 आते हैं, बाकी 70 छोड़ दो। इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन ऑप्शन तो अपने आप छट जाते हैं, बाकी 2 बच गए, इनमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है, हालांकि हमारी सिक्स सेंस बोल लेगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे गोल करते जाओगे जो क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो। अच्छा, अब 1 से 100 में ऐसे भी क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हो। नकल तुम्हें आने, पर्ची तो आएगी नहीं कि मैं नकल आ जाएगी तुम सही कर दोगे या पूछ के कर दोगे, इतना समय तुम्हारे पास नहीं है। 1 से 100 में जितने क्वेश्चन, देखो तुक्का इसलिए लगाया जाता है कि सभी अपनी अपनी प्रतिभाओं में अलग अलग क्षमताएं होती है, सभी में अलग अलग दक्षताएं होती हैं, सभी ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन सभी मैथ में तगड़े नहीं होते, सभी हिंदी में नहीं होते, सभी इंग्लिश में नहीं होते, क्योंकि अपोजिट सब्जेक्ट है ये। तो किसी का कोई 2-3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, किसी के 2-3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो इसलिए तुक्का तो लगाना ही है। 100 के 100 क्वेश्चन तो किसी को नहीं आते। इंग्लिश, यदि मेरे इंग्लिश का मास्टर हूं मैं, या इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी स्तर में आती है, तो जरूर नहीं है कि मैं जीके भी बहुत अच्छा करूंगा या मैथ अच्छा करूंगा। तो 2-3 सब्जेक्ट सब कैसे होते हैं, तो तुक्के तो मारने पड़ते हैं। पर तुक्के मारने की जो आपकी स्टाइल क्या होनी चाहिए कि 1 से 100 तक तुम्हें 30 क्वेश्चन एक्यूरेट आते हैं, कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे जो तुम्हें नहीं आते, इनको यही खत्म करो, इनको सभी क्वेश्चनों को सी से लगा दो।
जो आएंगे वो ठीक है, ना आएंगे, क्योंकि बाद में भी देखने का हमें समय नहीं मिलेगा कि हम दोबारा फिर चेक करेंगे। यार जब नहीं आता कोई चीज़ तो नहीं आती। इंग्लिश की वैक कब है, नहीं आती तो नहीं आती। जीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको यही यही 50-60 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट आपका जो अटेम्प्ट है। सेकंड जब आएगा तो आपको एक तो ये ध्यान रखना, किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। वो बहुत सिंपल है, अरे यार ये तो मुझे आता था, मेरे से नहीं निकल रहा, तो उसको क्यों लिख के बैठे हो? वो अगले अटेम्प्ट में आएगा, वो समझ में, तीसरे में आएगा, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट करने हैं तुम्हें। लास्ट में तुम्हारे पास लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे बच गए, मान लो 40 क्वेश्चन जो तुम निकाल सकते हो। किसी के 2 ऑप्शन छट रहे हैं, किसी के 3 एक ऑप्शन छट रहा है, तो ये जो 40 क्वेश्चन, इसमें फिर एक बार अटेम्प्टिंग पूरी एक से स्टार्ट करके करोगे। फिर तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन फिर निकलेंगे, फिर 15-20 क्वेश्चन बचेंगे लास्ट में। तो तुम्हारे पास इतने ही क्वेश्चन बचेंगे जितने पास तुम्हारे पास समय है, उस समय तुम्हारा कंसंट्रेशन 100% हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन यदि बच गए तो गारंटी से 12 से 13 क्वेश्चन तुम निकालोगे, और यही तुम्हारे स्कोर को बढ़ाएगा और ये कट ऑफ को निर्धारित करता है। ठीक है, तो कट ऑफ ये जो तुक्का है, ये कोई ऑथेंटिक कोई चीज नहीं होती है, बट ये शो की 100% सत्य है कि सभी सब्जेक्ट में पारंगत कोई नहीं होता है। किसी के 2 सब्जेक्ट, किसी के कुछ कमजोर है, किसी के कुछ, तो वो जो आपको क्वेश्चन, जो तुक्का लगाने की जो स्टाइल है, जो 1 से 100 में जो बिल्कुल तुम सोचो ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, तो उसमें तुम्हें एक निशान लगाने हैं। अगर मेरा अनुभव आप मानना चाहते हो तो ये मान लो कि यदि 30 क्वेश्चन तुमने शुरू में ही पहले अटेम्प्टिंग में 1 से 100 तक में ही पहले सी से लगा दिया, तो आपके 8 से 10 नंबर बढ़ेंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। क्योंकि लगभग पता नहीं कितने हजारों पेपर सोल्व किए, कितने हजारों पेपर देखे हैं, तो लगभग ये जो मैंने आपको बताया है, ये फुल फ्लैश फुल एक्सपीरियंस के आधार पे बताया है। तो जो भी बच्चा नया है, जो तैयारी कर रहा है, अभी हमारी मैराथन क्लास आएगी एडवांस मैथ की, बहुत अच्छे लेवल की, ओनली सीईटी बेस पे आएगी, तो सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।